जी, तो शीर ख़ुर्मे का फ़र्स्ट स्टेप ये है कि मैं सबसे पहले सेवइयों को भूनूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर घी शामिल करूंगी। घी आपकी अपनी मर्ज़ी है, घी ऑयल जो आपको यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए। मैंने असली घी यूज़ किया। जैसे ही घी गर्म होता है मैंने इसमें तकरीबन 3-4 इलायचियाँ डाल दी। अब ये इलायचियाँ हल्की सी घी में कड़कड़ाएंगी, इसकी अच्छी से खुशबू आने लगेगी भुनी हुई। मैं इसके अंदर एक पैकेट सेवइयाँ शामिल कर दूंगी और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मिलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि सेवइयाँ भून चुकी हैं। मैंने इसको 2-3 मिनट अच्छा सा भूना है, बिल्कुल ही लो टू मीडियम हीट पे, और ये ब्राउन सी हो गई। बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही है इसमें असली घी की, इलायची की और सेवइयों के भुनने की। तो इसको मैं अलग एक बर्तन में निकाल देती हूँ। उसके बाद अब इस स्टेप पर दो चॉइस है। एक ये कि आप इसमें इसी वक्त अपनी मनपसंद मेवे ऐड कर दें। मैंने इसमें इलायची ऐड की है और कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू। बहुत से लोग इसमें छुहारे भी ऐड करते हैं। मुझे छुहारे इसमें नहीं अच्छे लगते शीर ख़ुर्मा में। जिसको वही बात है, ड्राई फ्रूट्स की, मेवों की आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने बादाम, काजू और किशमिश और पिस्ता यूज़ किया। इसको इसके साथ हल्का सा 1-2 दफ़ा मिनट के लिए मैं अब सेवइयों के साथ भूनूंगी सारे मेवे, और फिर उसके बाद इसको एक डिश आउट करती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हम दूध को गरम करेंगे। तो उसके लिए मैंने तकरीबन इसमें 1 लीटर दूध लिया है। इसको मैं आपके सामने गरम करूँगी और इसमें जब ये गरम हो जाएगा, उबल जाएगा, तो मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी और सेवइयाँ ऐड करूँगी। तो जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर आता है उसके बाद मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, गरम हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ मेरा जो इसके अंदर 8 लीटर जो दूध हमने डाला है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर जो हमने आपके सामने सेवइयाँ भूनी थी मेवों के साथ, वो इसमें दूध में ऐड कर दूँगी। और इसको उस वक्त तक के मैं पकाऊंगी जब तक कि ये सेवइयाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी। उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ अच्छी तरह से दूध के साथ पक चुकी हैं और बहुत हाफ़ डन हो चुकी हैं, यानी कि हाफ़ गल चुकी हैं। कम्प्लीटली नहीं गली हैं, हाफ़ गल गई हैं। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको बहुत ज़्यादा मीठा रखना है आप और डाल दीजिए। इसमें 1.5 कप डाल दीजिए। मैं बस 1 कप डाल रही हूँ और बाद में हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। अगर और शुगर की ज़रूरत होगी तो और शामिल कर दूँगी। मैं इसको तकरीबन 5-10 मिनट और पकाऊंगी जब तक कि दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, थोड़ी सेवइयाँ और इसके साथ यकजान हो जाए। तो तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसकी बेहतरीन शक्ल आ चुकी है। मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली। तो मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। स्टोव ऑफ कर दिया है और फिर इसकी फ़ाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये शीर खुरमा रेडी है और आप इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पतला और मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। मुझे ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लगती है तो मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया और इसके ऊपर अपनी मज़े पसंद के नट से आप इसको सजाइए और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इस ईद पे आप ज़रूर बनाएंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल अज़ान फैमिली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक।